So, hello and welcome back students to our YouTube channel that is Edu Clarity. So, hello and welcome back students to our YouTube channel that is Edu Clarity. आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप गाइड क्लास 10 साइंस का जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए बोर्ड में आना ही आना है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है द गोल्डन रूल्स ऑफ बैलेंसिंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बैलेंसिंग करते हैं क्यों, ठीक है। तो इसके पीछे एक रीजन क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मैटर जो होता है हमेशा कंजर्व होता है, मतलब मास। एक मिनट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि ना उसको बना सकते हैं ना उसको खत्म कर सकते हैं, उसी तरीके में बनता है। उसी रूल पे ये जो हमारा बैलेंसिंग होता है इक्वेशन को वो करना होता है। उसमें क्या होता है कि एक तरफ मान लेते हैं हमारा रिएक्टेंट होता है, ठीक है। एक तरफ हमारा रिएक्टेंट होता है और दूसरी तरफ हमारा प्रोडक्ट होता है, एक, ठीक है। एक तरफ हमारा रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट से जो रिएक्शन होगा उससे बनता है हमारा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में जितना मास है उतना ही मास प्रोडक्ट में होना चाहिए। अब एक और बात हम लोग जानते हैं कि जो हर एक एटम का, हर एक एलिमेंट का अलग-अलग मास होता है। तो जो भी एलिमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट में सेम कर दें, नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इक्वल कर दें, तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा फॉलो होगा, ठीक है। अब इसमें देखो कि नेवर चेंज सबस्क्रिप्ट। इसमें क्या होता है, मान लो कि हम लोग ने H2O करा, ठीक है। एक तरफ से H2O करा, ठीक है। और अगर H2O को मेरे को 2 ऑक्सीजन करना है तो हम लोग H2O2 नहीं कर सकते, दैट इज रॉन्ग प्रोसेस। इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, नीचे में लगाते हैं। हम लोग कभी भी चेंज करेंगे तो कोफिशिएंट को चेंज करें, ओनली चेंज कोफिशिएंट। इट मीन्स दैट अगर H2O है हमारा, ये पूरा पूरा अगर H2O है तो इसके आगे हम लोग 2 लगाएंगे, दैट इज 2H2O। अब इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन जो था वो पहले से 2 था, 2 मल्टीप्लाई हो गया यानी 2 इंटू 2 बराबर 4 हो गया। ऑक्सीजन जो था वो ऑक्सीजन हमारा अब जाके 2 हुआ। ये वाला जो अप्रोच था, ये वाला अप्रोच गलत था, बट ये नीचे वाला अप्रोच सही है। तो नेवर चेंज सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट को कभी भी चेंज नहीं करेंगे और ओनली चेंज कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को ही हमेशा चेंज करेंगे। चलो इस चीज़ को आगे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा बहुत ईजी है, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जलने पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ही रिलीज करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन, कितना कार्बन है। कार्बन रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में भी एक है, बैलेंस्ड। हाइड्रोजन 4 है, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 2 है। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 4 था, इधर हाइड्रोजन लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। हाइड्रोजन 4, इधर 2। तो अगर इसको मैं इधर 2 से गुना कर देता हूँ, ठीक है। इधर अगर 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे 2। इसको भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो अगर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करा मैंने, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करा, क्या हो जाएगा, कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 2 और 2 4, सही है। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस टाइप से, हमारा जो ये हो जाएगा CH4 प्लस 2O2 gives CO2 प्लस 2H2O। ये देखो बैलेंस्ड है कि नहीं, कार्बन एक और हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4 और ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, ये हो गया हमारा बैलेंस्ड। ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वही हाइड्रोकार्बन ही है, C4H10। तो यहाँ पे देखो कार्बन जो था यहाँ पे 4 कार्बन है, ठीक है। इधर 4 कार्बन है और इधर जो कार्बन है वो एक कार्बन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले कार्बन को 4 करना है, हाइड्रोजन को 10 है, तो इधर हाइड्रोजन 2 है। तो कार्बन को हम लोग अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 कार्बन, 8 ऑक्सीजन और एक 9 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 2। तो 4 दूनी 8, एक 9 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 10 था, तो हाइड्रोजन अगर हम लोग यहाँ पे 5 कर दें, ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन 10 तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो मिलाओ, काउंटिंग करो कि कितना है, क्या है, जल्दी से काउंटिंग करो। हम लोग वन बाय वन काउंटिंग करते हैं। देखो कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, सोचो सोचो, जल्दी सोचो। आपको क्या करना है, बस बैलेंस करना है, मतलब कि काउंट करना है, जितना हाइड्रोजन उस साइड उतना ही इस साइड, ठीक है। तो जल्दी से काउंट करो।
दिख रहा है, दिख रहा है? देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, दो 2CH14 अगर हम लोग कर दें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 कार्बन हो जाएगा, और 8 कार्बन इधर भी बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, हम लोग इसको इरेज कर देते हैं ये। अब देखो, अब चूंकि इधर 8 कार्बन हो गया तो इधर भी हम लोग 8 ले लेते हैं, ये 8 हो गया। अब ऑक्सीजन का गेम है ना, ऑक्सीजन चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन ये 5 को भी मिटा देते हैं, ये 5 बैलेंस हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी मिटा देते हैं और फिर से देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन अगर यहाँ पे 13 टू या 26, यहाँ पे इसको अगर 13 से गुना कर दें और इसको 10, यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, इस बात को समझते हैं मतलब, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 8 कार्बन हो गया। ठीक है, 8 कार्बन और 20 हाइड्रोजन ही आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 8 कार्बन हो गया और 8 दूनी 16, 16 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 20 हमारा हो चुका है, 16 और 10 26, 26 ऑक्सीजन हो गया था, 26 ऑक्सीजन के लिए 13। देखो यहाँ पे बैलेंस हो रहा है कि नहीं, बन गया 2, जो बैलेंस करने के बाद बनेगा वो हमारा बनेगा 2। एक सेकंड, लगता है पेन नहीं ले पाया क्या। ओके चलो, अब ये जो हमारा बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, 2C4H10 प्लस 13O2 gives CO2 प्लस 10H2O। एक मिनट, ये जो CO2 था वो 8 होगा ना, 8CO2 और प्लस 10H2। देखो आपको क्या करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड करना है, इधर कुछ मल्टीप्लाई करो, इधर कुछ मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से देखते जाओ और इसको बस एट लास्ट इसको बैलेंस करके दिखा देना है हम लोग को। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे जो था इस वाले केस में हमारा वो ऑक्सीजन जो था वो ऑड और इवन हो जा रहा था, इधर इवन हो जा रहा था अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने कुछ एकदम लंबा सा गया। ठीक है, आपको बस बैलेंस करना है, मतलब एक नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट करना है एट लास्ट। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, इस वाले में देखना आप लोग कोशिश करना है कि SO4 जो यहाँ पे पूरा SO4 है, ये पूरा SO4 इसमें है, तो हम लोग क्या करेंगे, सल्फर को और ऑक्सीजन को अलग ना लेके SO4 को एक ही मान के चलेंगे। उससे क्या होगा कि जो भी हमारा बैलेंसिंग है वो ईजी हो जाएगा। अभी हम लोग करके देखते हैं, वो आपको अभी भरोसा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग काउंट करते हैं कि कितना एल्यूमिनियम है कितना हाइड्रोजन। देखो लेफ्ट साइड में जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में एक एल्यूमिनियम है और प्रोडक्ट में 2 एल्यूमिनियम है। ओके, उसके बाद सल्फर जो है रिएक्टेंट, सल्फर SO4 जो है वो हमारा रिएक्टेंट में 1 है लेकिन प्रोडक्ट में 3 है, हाइड्रोजन 2 था। इट मीन्स दैट कि एल्यूमिनियम और SO4 में ही गेम खेलना है, Al और SO4 में ही गेम खेलना है। तो सबसे पहले तो एल्यूमिनियम जो हमारा 2 था, सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, ये एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम को अगर मैं 2 कर दूँ, ठीक है, एल्यूमिनियम को मैं यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम को अगर 2 कर दूँ तो 2 एल्यूमिनियम तो गेम खत्म हो गया। अब सल्फर SO4 3 था, यहाँ पे SO4 को अगर मैं 3 कर दूँ, SO4 को 3 कर दो तो हाइड्रोजन क्या हो गया 6, इधर भी 3 कर दो तो हाइड्रोजन क्या हो गया 6। देखो मिल गया क्या, 2Al प्लस 3H2SO4 gives Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2। देखो ये बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, देखो ध्यान से एकदम शांत से दिमाग शांत करके देखो मैंने क्या किया, पहले एल्यूमिनियम यहाँ पे हमारा क्या था, एल्यूमिनियम था हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम का था हमारे पास 2, अब ये जो 2 एल्यूमिनियम था इन दोनों एल्यूमिनियम को इधर देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम था 2, तो इसको क्या करा मैंने 2 एल्यूमिनियम करा। उसके बाद देखो सल्फर SO4 को मैंने क्या बोला कि 1 मान के चलते हैं, तो इधर SO4 क्या था 1, इधर 3 था, तो हमने क्या किया इसको 3 करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर अगर 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन 6 हो गया, तो इधर भी तो हाइड्रोजन 2 था, इसको 3 से गुना करके मैंने 6 कर दिया, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ये था इतना आसान सा क्वेश्चन। अब फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स PbNO2 प्लस 2O2। तो ये जो हमारा ये डिकम्पोजिशन है, ये डिकम्पोजिशन तो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स इस साइड कितना है, इतना इस साइड Pb जो है वो 2 है, Pb हमारा 2 है, और नाइट्रोजन जो है वो N जो है वो हमारा 2 है, और ऑक्सीजन जो है वो 3 दूनी 6 है। ठीक है,
सबसे पहले तो हम लोग क्या करना है ना, NO2 पीबी पीबीओ। सबसे पहले याद देखो, ये जो एक ऑक्सीजन है ये इसको ऑड बना दे रहा है, ठीक है। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऑड नंबर ऑफ एटम्स है तो सबसे पहले इसको हम लोग इवन करेंगे, तो इसको हम लोग इवन कर देते हैं, ठीक है। तो इवन करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 सेकंड, इसको हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा। अब देखो यहाँ पे 2 पीबी हो गया, तो इधर भी क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 2 पीबी हो गया। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन जो पहले 2 था अब 4 हो गया। ये नाइट्रोजन क्या हो गया, 2 से फिर हो गया ये 4। इधर नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन है यहाँ पे सिर्फ 1, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 4 से गुणा करके 4। और अब मिला के देखते हैं, 2 पीबी था, 2 पीबी हो गया। नाइट्रोजन 2 दूनी 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और 4, 4 दूनी 8 और 2 10, 2 12, 3 6 दिन बड़े, लो बन गया। ठीक से मिलाओ, सारा बैलेंस्ड फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पे देखो नाइट्रोजन क्या, तो एट लास्ट में जो प्रोडक्ट बना उसमें पीवी कितना बन गया हमारा, पीवी जो था वो पीवी को हमने 2 कर दिया, नाइट्रोजन को हमने 4 कर दिया, ऑक्सीजन को हमने 12 कर दिया। ये था हमारा, ठीक है। अब जो हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन है वो 2 पीवी NO3 whole twice gives 2 PbO plus 4 NO2 प्लस O2। ये होगा बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। मिला के देख लो, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, चलो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म। थैंक यू, टाटा बाय बाय। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा, अपना फीडबैक देना, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।